नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR बंधु में। मैं हूं आपका दोस्त खुशहाल शर्मा और आज हम लेकर के आए हैं एकदम रिलेटेड टू देशभक्ति टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि अगस्त मंथ में बहुत सारे हमारे देश में इंसिडेंट हुए हैं जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत वाले थे, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एंजॉय भी करी, सेलिब्रेट भी किया और उसकी खुशी अभी तक भी जाती नहीं है। और वो इतिहास है, इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो चुका है। जो किसी ने नहीं किया वो हमने किया है। चंद्रयान 3 का साउथ पोल में लॉन्च होना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चंद्रयान 2 का फेल हो जाना एक हमारी लर्निंग था। उस लर्निंग के साथ साथ चंद्रयान 3 का लॉन्च होना एक भरोसा दिखाना अपने वैज्ञानिकों का, अपने नॉलेज का, अपनी पूरी कम्युनिटी ने उन्हें सपोर्ट किया। और उसके बाद जो एफ़र्ट हमने 2 साल पहले किया था, वो सारे एफ़र्ट दोबारा करके दोबारा से रीलॉन्च करना बहुत बड़ा एफ़र्ट था उनका और उसके लिए उनको सैल्यूट है। उन्होंने जो भी काम किया है, इसरो के चीफ ने और इसरो की टीम ने, उनको जितनी भी बधाइयाँ दी जाए कम है। और उन्होंने देश के लिए जो काम किया है, जो एक नई सीढ़ी स्टेप पे पैर रखा है, वो भी बहुत कमाल का है। इसके साथ साथ जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका है, सीधा सोने पे जाके लगा है और वो एकदम जहाँ भी जाते हैं भाला फेंकते हैं तो सोने पर ही जाके टिकाते हैं। तो उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और हमारे देश में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। तो नीरज चोपड़ा को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ हमने इस 15 अगस्त में हमने देखा कि PM मोदी का एक स्पीच आया। उस स्पीच से मेरा कोई राजनीति संबंध नहीं है, लेकिन उस स्पीच को मैं एक HR के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक आम नागरिक के एम्प्लॉयमेंट, एक उसके जॉब सिक्योरिटी, एक उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंग कैसे दिखता हूँ, उसको मैं आपको एनालाइज करके बताऊँगा कि PM मोदी ने अपने स्पीच में कुछ चीज़ें हिंट भी करी है, कुछ चीज़ें अनाउंस भी करी है और कुछ चीज़ें ऐसी बताई है जो हमको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आज से 10 साल पहले जब हम एज अ HR वर्किंग करते थे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में सारे काम मैनुअल होते थे। फॉर्म भरो, फॉर्म फिल करो, सबमिट करो, 15 दिन का वेट करो, 1 महीने का वेट करो, 2 महीने का वेट करो, तब जाके अप्रूवल्स आएंगे, हम उसको आगे प्रोसेस करेंगे। चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो EPF की डिटेल हो, ESIC की डिटेल हो, या कोई भी वेलफेयर स्कीम हो, लेबर से रिलेटेड, सारी चीज़ें ऑफलाइन थी और हमारे पास कोई भी डेटा नहीं होता था। इनफैक्ट वहाँ पर उस समय एक बाबू कल्चर चलता था, जब हम समझते थे कि इनके बिना काम नहीं होगा। और EPF जैसे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड को डिजिटल करना बहुत बड़ा चैलेंज था EPF डिपार्टमेंट के लिए भी, डाटा सेंटर के लिए भी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए भी। लेकिन सभी ने अपने कार्य क्षमता को दिखाया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो फाइनलाइज हुए भी हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि आप एक क्लिक पे पासबुक देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और अभी EPF पासबुक का पोर्टल भी चेंज कर दिया है। अभी हमने देखा ये सारी चीज़ें डिजिटल होने के बाद आज के टाइम में छोटे छोटे गांव में या छोटे गांव के आसपास भी वेयर हाउसेस बनने लगे हैं, फैक्ट्री बनने लगी है, चीज़ें बदल रही हैं। पड़ा था कि इंडिया में प्रोडक्शन हो, ट्रांसफॉर्म हो, रिफॉर्म हो और चीज़ें एग्जीक्यूट हो और इंडिया के लोगों को उस प्रोडक्शन में रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, कंपनीज अपने कंट्रीब्यूट करें कि कैसे यहाँ पर काम करना है। और उसके लिए उसका रिजल्ट भी देखने को मिला है कि अभी जो लैपटॉप्स वगैरह बैन हुए हैं, उसमें 40 से ज़्यादा कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है कि वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रेडी हैं, जिसमें एप्पल, सैमसंग, डेल और HP काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। और ये बहुत गुड न्यूज़ है कि IT हब जो मैन्युफैक्चरिंग में था, वो अब इंडिया में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इससे काफ़ी रोज़गार जनरेट होगा। दूसरा है कि विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री मोदी का एक ड्रीम प्लान है, जिसमें उन्होंने लास्ट अपने टेन्योर में एक स्किल इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को ट्रेनिंग दे करके 3 महीने की, 6 महीने की जॉब में लगाई गई थी। इसी तरह से अब अनस्किल्ड लेबर को वेल इक्विपमेंट्स, जितने भी इक्विपमेंट्स है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके टेस्टिंग होगी, उनके एग्ज़ाम्स होंगे और वो पास करके एक सर्टिफिकेट लेके आगे इंटरनेशनली भी जा कर के काम कर सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया में भी कहीं पर भी सर्टिफाइड तरीके से काम कर सकते हैं। तो इससे भी लोगों को सीखने मिलेगा और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज है एक स्किल्ड मैन पावर मिलना। अगर मेरे को किसी ट्रक ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है, वो राइट टाइम पे नहीं मिल पाता है, या मिलता भी है तो वो ट्रेंड नहीं होता है।
अगर मेरे में भी है तो वो उनको बेसिक चीज़ें को पता होना चाहिए। तो वो काम में एक्सपर्ट होते हैं लेकिन बेसिक चीज़ों की कमी होती है, जिसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस एम्प्लॉय को भी फेस करने पड़ते हैं और साथ ही साथ जो उनके सुपरवाइज़र आरएम और जो उनके एम्प्लॉयर हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से विश्वकर्मा योजना बहुत कारगर साबित होने वाली है। मुझे लगता है कि इसमें अनस्किल्ड लेबर को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट करना है वो भी यहाँ पर जाकर के सीख सकते हैं और अपने करियर को ग्रोथ में ला सकते हैं। तो आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप कुछ नए कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए। अगर अपने हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, जिससे लोगों की जानकारी बढ़े और वो इसका लाभ ले पाएँ।